उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि थाने जाइए तो गमछा टोपी पहन के जाइए। क्यों? उन्हीं से वजह समझ लेते हैं। सर, आप कार्यकर्ताओं को अपील कर रहे हैं कि कोई विवाद हो जाए, थाने जाना हो तो गमछा टोपी लगा के जाइए, क्या वजह? ये बयान हमारा मैंने कहा था कि सर पर टोपी रहेगी और गले में अगर निषाद पार्टी का मैरून झंडा रहे, गमछा रहेगा, सर पर निषाद पार्टी की टोपी रहेगी, गाड़ी में झंडा रहेगा, तो जो अपराधी हैं वो डरेंगे कि इनको सताओ मत, नहीं तो सरकार के अंग हैं और हमारे लिए खटिया खड़ी हो जाएगी। तो अपराधी डरेंगे, अपराध नहीं करेंगे, आपको सताएंगे नहीं, और अधिकारी भी सम्मान करेंगे कि नहीं सरकार के अंग हैं, इनकी बात पहले सुनी जाए। और टोपी लगाने का मतलब ये जान जाते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जानता है, संवैधानिक अधिकार अपना जानता है। और टोपी लगाते न लगाएंगे तो लगेगा जनरल आदमी है, असेंबली में। तो वो टोपी लगने से ऐसा देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग पहले कैसे सताए जाते थे, कैसे दलदल में थे, और जैसे नीली टोपी लगा लिया, एक नीला गमछा लगा लिया, तो कहते अरे यार ये तो SC ST बहन जी वाले आदमी है, और इसको तो तुरंत सुन लो ना, वहाँ ट्वीट हो जाएगा या अनुसूचित जाति आयोग से नोटिस हो जाएगा। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का भी कोई आदमी, भाजपा के भी टोपी और गला में डंडा लेके जाते हैं तो कहते हैं सरकार का। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रेंड है लोगों को, जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको सबसे पहले लोग उससे सम्मान करते हैं। और इसी तरीके से मछुआ समुदाय है, गुजरा समुदाय, गरीब है, शोषित वंचित है, रोज़ 1000, रोज़ 100 लोग 200 लोग आते हैं। तो मैं देखता हूँ कि इसमें नहीं यादव भी नहीं आता और जाटव भी नहीं आता। पता किया तो पता चला कि वो लोगों का काम तो ऐसे हो जाता थाने में। हमारे लोग रोज़ लाइन लगाए, साहब थाना धक्का दे दिया, उन्होंने सुना नहीं, हम आपकी चिट्ठी को भी नहीं सुना, और आया गए तो सुना नहीं तो आना पड़ा। तो हमने कहा भाई टोपी झंडा लगा के जाओ तो सम्मान पाओगे, क्योंकि आपको तो जानेगा कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, और उसका कोई और माने नहीं। प्रशासन को तो न्यूट्रल होना चाहिए, आम आदमी की भी वैसे सुनवाई करनी चाहिए जैसे खास आदमी की करनी चाहिए। तो ये व्यवस्था क्यों बनती जा रही है राजनीति में? जैसा आप राजनीतिक तुम दिखाई दोगे, राजनीतिक दल से संबद्धता दिखाई देगी, तभी तुम्हारी सुनी जाएगी। मैं नहीं कहता हूँ, तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना जाटव लोग हैं, 23% आरक्षण में उनका कब्जा है, 27% में वो मिल्कमैन है, और दोनों जब हैं तो वो दोनों देखते हैं तो ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी तो वही है ना भाई। 30 साल से सत्ता रहे तो कम अधिकारी कर्मचारी थोड़ी, और इन लोगों को चपरासी भी नहीं है। तो वो कहते हैं अरे यार ये तो निश्चित रूप से वहाँ जो अधिकारी वो भी वोट डालते हैं, वो भी ना किसी किसी पार्टी को वोट डालते ही है ना, ऐसा थोड़ी नहीं वोट डालते हैं। तो अगर वोट डालते हैं तो किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड है। और निषाद पार्टी एक अलग पार्टी है जो अपनी सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि के लिए बनी है। तो ये उनके मन में आता है यार, सपा जब से निषाद पार्टी आई तब तक कांग्रेस गायब हो गई, सपा गायब हो गई, बसपा नहीं आ रही सत्ता में, निषाद पार्टी भाजपा के साथ। तो ये उनका एक ट्रेंड रहता। लेकिन जब जान जाते हैं कि डॉक्टर संजय का तो सम्मान देता। तो कह रहे हैं बिना गमछा टोपी जाओगे तो समझेगा कि पौवा पी के आए हो। अब मैंने कहा ना कि झुआ बरवट पौवा पीने वाले का लेवी लगा दिया भाई, यही तो बांटते रहे सारे लोग। और आज पहले हम तो आने के बाद धीरे धीरे कम हो गया, हमारे लोगों ने कहा भाई अब पौवा नहीं चाहिए, पावर चाहिए, और देखा होगा कि आया पावर में। अब 70 साल में क्या है भाई, एक राजनीतिक दल के जो मुखिया है उसे निरपेक्ष होना चाहिए, उसे वह अभिभावक है, निरपेक्ष होना चाहिए। कांग्रेस को निरपेक्ष रहना चाहिए था, सपा बसपा को निरपेक्ष रहना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया बताइए। जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध निषाद है, जिसको राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया हो कि 10 अगस्त 1950 को कि ये जातियाँ अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, और 1931 से हैं लगातार, और उसको OBC में डाल दिया कि नहीं। जो सत्ता में है आपकी सरकार, 2014 से केंद्र में है, 2017 से यूपी में है, सत्ता में तो आप हैं, मंत्री आप हैं, उसके बाद आप सपा बसपा कांग्रेस कैसे कैसे? अभी तो आज कम से कम ये आवाज़ है, किताब लिख दिया, लोग आ गए, जान गए, नहीं तो जब तक नहीं होते सत्ता में कौन जान रहा है बताइए। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है क्या भाजपा में? कह रहे हैं कि आज 70 साल से भाई, ये तो 1931 से लिखा है इनका आरक्षण है। ये सब लोग जाने तब जब हम आए, राजनीति में आए, सरकार के साथ आए। 370 हट सकता है, तो आप अगर नोटिफाइड हैं, राष्ट्रपति ने कह रखा है, आदेश कर रखा है, तो फिर तो आपकी सरकार हो जाना चाहिए। हमको लगता है कि पहल कर रही है सरकार, पिछली सरकारों ने उसको पहल नहीं किया। मैं पहला व्यक्ति 70 साल में पहली बार है कि योगी ने पत्र लिखा कि भाई बताया जाए कि ये क्या है साथ के। वो आवाज़ थे, आवाज़ खुद ही योगी जी आवाज़ बोलते रहे सदन में, सड़क पर,
उनके वीडियोज हैं योगी। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 दिया वोट, 2019 दिया, 2022 दिया, 2024 में उदासीन हो गया निषाद। तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, अपर कास्ट का आरक्षण लिखा, महिलाओं का, अब निषादों की एक समस्या है, वो भी हमको लगता है भाजपा दूर करेगी। अच्छा, आप सत्ता की बात कर रहे हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। आपके मित्र ओम प्रकाश राजभर साहब कह रहे हैं कि अगर हमको सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो 150 सीटों पर लड़ेंगे। तो क्या डॉक्टर संजय निषाद भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं? अब 20 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में एक राष्ट्रीय अधिवेशन है और वहीं सभी टीम जाएगी और निश्चित रूप से पूरे देश के मछुआरों की दशा खराब है और बिहार की थोड़ी और ज़्यादा खराब है, तो वहाँ निश्चित रूप से टीम को लेके जाएंगे। और हम तो जब छत्तीसगढ़ गए भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, मध्य प्रदेश गए उनको मिला, मैं हरियाणा गया, राजस्थान गया, दिल्ली गया, उत्तराखंड, ये जहाँ मैं अभी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जीत दे रहा हूँ कि वो सीट तो यहाँ दे रही है, जीत इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी समस्या का समाधान हो। तो हमको लगता है कि हम लोग बिहार जाएंगे और वहाँ भी कुछ सीटों पर जहाँ निषादों की संख्या अधिक है उन्हें हम प्रेरित करेंगे और उनको तैयार करेंगे और उनकी वोटों से उनकी समस्या का समाधान। बीजेपी को मदद करेंगे, खुद अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे क्या बिहार? नहीं, आप लड़ भी सकते हैं, बीजेपी आवाज़ बने निषादों की, उनके आरक्षण की आवाज़ बने। सकते हैं नहीं सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तय आपको करना है कि निषाद पार्टी को बिहार में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। वो तो 20 तारीख को तय होगा राष्ट्रीय अधिवेशन में ना। अच्छा, क्या है? निश्चित रूप से कि लड़ना चाहिए हम लोगों को और लड़ेंगे, जैसे लड़े थे छत्तीसगढ़ लड़े थे, मध्य प्रदेश लड़े थे और वहाँ लड़े थे तो भाजपा हार गई थी दोनों जगह। तो लड़ेंगे तभी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी बात सुनेगी। हम लड़ेंगे तभी तो बीजेपी को हराएंगे। नहीं, अब हारना जीतना अलग मामला, लेकिन लड़ने के बाद जो समाज राजनीतिक दल के और झंडे के नीचे आ जाता उसकी समस्या का समाधान हो जाता। तो राष्ट्रीय स्तर पर निषादों की समस्या है, इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर निषाद पार्टी कितनी सीट मांग रहे हैं? अभी तो वहाँ चलेंगे, तैयारी होगी, कितने सीटों पर हमारे लोग तैयार हैं उसके हिसाब से बातचीत होगी। अच्छा, एक सवाल सर इन दोनों से अलग, अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव का जो टिप्पणी, जो विवाद चल रहा है मौलाना साहब का, उसमें अखिलेश जी चुप हैं और बीजेपी और उनके सहयोगी दल जो है वो डिम्पल जी के समर्थन में खड़े हैं, कह रहे हैं कि साहब मौलाना साहब ने गलत किया और सपा वाले मौलाना साहब को कूट रहे हैं। इस पर क्या कहें? अरे सपा वाले खुद एक्शन में आए ना, उसका प्रतिकार किया ना, मौलाना को उसका दिया ना सपा को, जो कार्यकर्ता सपा के ही हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते कि सपा के लोग मौलाना को सज़ा नहीं दे रहे हैं? आप देखो खुलेआम सज़ा दिया। ठीक कर रहे हैं क्या खुलेआम सजा देकर? हमको लगता है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए मुकदमे लिखवाना चाहिए और मुकदमे में जो लोकतांत्रिक ढंग है उसे अपनाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला के लिए अमर्यादित टिप्पणी उचित नहीं। अखिलेश जी की चुप्पी कुछ अलग अजीब नहीं लग रही? हमको लगता है कि उन्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी पत्नी का और अपने पार्टी के बड़े पदों पर रहने वाले उनके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है और उसकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं होते हैं, तो बाकी जनता जो शोषित वंचित है, चूँकि नारी को अबला कहा गया, पिछड़ा गरीब कहा गया, तो ऐसे में उनको आना चाहिए, क्योंकि उस पार्टी का एक ध्येय भी है कि हम पिछड़ों दलितों शोषितों के साथ खड़े हैं और उस पर सपा को फ्रंट पर आना चाहिए। एक आखिरी सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ ही है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, ये लोग कह रहे हैं कि अब लगभग 100 में से 95 महिलाएं जो हैं अपवित्र हैं, लिव इन रिलेशन में रहती हैं, इसलिए ये बड़ा गलत हो रहा है समाज में, वो अच्छी बहू ही नहीं बन सकती ऐसी लड़कियां। हमको लगता है कि देश अब इस तरह धर्म से नहीं, देश जो है संविधान से चलता है और संविधान में सभी लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दे रखा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं। हमको लगता है महिलाओं के लिए एक आयोग भी गठित इसीलिए है कि उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी, महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान बढ़े, ये हमारे मोदी जी ने दे रखा है। तो आज के दिन में हमें चाहिए इन धर्माचरणों को भी धर्म का प्रचार करें और धर्म के हिसाब से रहें और इस तरीके से टिप्पणी से, अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं पूजनीय हैं। और एक तो कल होने से माननीय बुद्धा ने, आपने देखा होगा आम्रपाली ने जब उन्हें दावत दिया कि साहब हमारे यहाँ आ सकते हैं, और जब आम्रपाली के यहाँ भोजन करने के लिए निकले तो उनके सारे शिष्यों ने उनको रोका, और जैसे शिष्यों ने रोका तो बुद्ध ने कहा भाई एक, कहना ऐसी है वैसी आम्रपाली, तो उन्होंने कहा भाई एक हाथ से ताली बजाओ। तो जब ताली नहीं बजी तो उन्होंने कहा तब, तो उन्होंने सब समझ गए कि नहीं, महिला का दोष नहीं, उसमें पुरुष भी दोषी है, तो आप एक को कभी नहीं गलत कह सकते हैं, उसमें दोनों दोषी हैं और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा भी है डॉक्टर संजय निषाद साहब की, और अपने कार्यकर्ताओं को अधिकारियों के सामने हक दिलाने के लिए उन्होंने अपील कर दी
कि गमछा और टोपी पहन कर रखें ताकि अधिकारी उनके सुनते रहें। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।